सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर हमारा डेली शो 8 AM प्री मार्केट एनालिसिस। यस, सप्ताह की शुरुआत है। दिशा और दशा दोनों ही मार्केट की बहुत ही सुधरी हुई और बेहतरीन नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमारा समरी जो कि सारे ही इंडिकेशंस जो है पॉजिटिव शोकेस कर रहा है, चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे बॉन्ड यील्ड्स हों, चाहे इंडिया विक्स की हम बात करें, तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट्स आर वेरी पॉजिटिव। इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव हैं। एनालिसिस पे अभी हम इस स्लाइड के बाद आएंगे। और अगर फ्यूचर लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स, जो कि हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स फ्रेंड्स जो है ट्रेडिंग बिजनेस में जो इन्वॉल्व हैं, उनके लेवल्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। सपोर्ट जो है निफ्टी फ्यूचर लेवल्स का, अभी जो है निफ्टी फ्यूचर का जो CMP है, करंट मार्केट प्राइस है, दैट इज़ या फिर लेवल है, दैट इज़ एट 22,507। और इसके जो सबसे नियर बाई सपोर्ट है वो है 22,447, 22,193 और 22,080। रेजिस्टेंस 22,562। सिमिलरली बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर लेवल्स अभी ट्रेड कर रहे हैं 47,665 पे कर रहे हैं, और इसके जो सपोर्ट लेवल्स हैं 47,427, 47,145 और 46,610। रेजिस्टेंस लेवल्स आएंगे 48,505 और 48,869 पे। स्टॉक ऑफ द डे हमने कल अपनी पोजिशनल ट्रेड में ऑलरेडी दे दिया है, अगर जिन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा। डिटेल एनालिसिस उसके ऊपर दिया हुआ है। लॉरस लैब जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 408 रुपये 90 पैसे के ऊपर। हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब वो ब्रीच करेगा, 415 का लेवल टच करेगा, तब हमारा जो है बाई ट्रिगर होगा और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 393 के ऊपर, और हमारा 1:2 के हिसाब से जो टारगेट है वो है 459 के ऊपर। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे इंट्राडे ट्रेडिंग बायस मीटर हमारा लॉन्ग साइड पे जाने के लिए हमें कह रहा है। तो ये था एक ब्रीफ। आइए अब देखते हैं प्रॉपर एनालिसिस, जिसमें कि हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे क्यों हमारा ये कंक्लूजन जो है वो निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले जो चार्ट है आपके पास, वो हम डाउ जोन्स का जो है ओपन कर लेते हैं, जिससे कि हमें यूएस मार्केट की जो एक स्थिति है, जिन कंडीशंस के साथ वो बंद हुआ है फ्राइडे नाइट को, वो हमें देखने को मिलेगा। एक्सक्यूज मी। ये आप देख पा रहे हैं जो लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल ने बेहतरीन तरीके से 20 DMA को जो है रिस्पेक्ट किया है। और उसके पहले की जो दो कैंडल्स हैं वहाँ पे डोजी एंड हैमर जो है, जो कैंडल जो है फॉर्म हुई थी, और उसी चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए आप देख रहे हैं हर दिन का जो लो है हायर लो के हिसाब से बंद हुआ है, और हायर हाइज हर कैंडल ने अपने फॉर्म किए हैं। बहुत ही बेहतरीन जो है सिग्नल्स हैं ये, जो कि दर्शा रहे हैं कि वर्ल्ड का जो इंडेक्स है, जो कि लीडर है यूएस मार्केट में, जो डाउ जोन्स है, वो अपने नए नए हाइज की तरफ अग्रसर हो रहा है। सो दिस इज द थम्स अप फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट डाउ जोन्स इंडेक्स। अब देखते हैं हम S&P 500, जैसा कि जो कि थोड़ा सा ब्रॉड वे में एनालिसिस हमें देता है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। वाओ, बेहतरीन। आप देख पा रहे होंगे हमारा ये बेहतरीन छोटा सा क्यूट सा मोरोबुजू, जिसको हम बोलते हैं, ना ही कोई विक, ना ही इसकी कोई डाउन साइड विक्स है, ना ही अपर साइड में कोई, मतलब डाउन साइड या अपर साइड की कोई विक्स, जिसको कि हम कहते हैं कि मार्केट एक बार को ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया और फिर नीचे आकर के क्लोज हुआ। एकदम नहीं ऐसा फॉर्मेशन है ये बेहतरीन एक स्वीट एंड क्यूट सा मोरोबुजू है, जो कि बहुत बड़ी बॉडी नहीं है, बट इट इज शोइंग वेरी मच स्ट्रेंथ इनटू द मार्केट। सो अनदर पॉजिटिव सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम द यूएस मार्केट फॉर अस। एक और जो है
इंडेक्स है जिसको कि हम यहाँ पे आपके लिए जो है एनालाइज करते हैं, दैट इज़ नास्डैक। नास्डैक का जो है बहुत ही बेहतरीन जो है एनालिसिस के साथ जब हम इसको नास्डैक को जो है रीड करते हैं तो उसका आईटी सेगमेंट के ऊपर काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट, या अगर वहाँ पे अगर हालात ख़राब हों तो एक बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नास्डैक ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी एक कैंडल, लास्ट कैंडल जो है फॉर्म करी है, और लास्ट कैंडल फॉर्म करने के साथ ही ये अपने नए हाइज के ऊपर एकदम खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो हम एक काम ये कर सकते हैं कि अब इसने क्योंकि नया हाई बना लिया है, तो हम इसका जो पुराना हाई है उसको एक बार को अपने सपोर्ट की तरीके की लाइन के लिए हम जो है एक बार को देख सकते हैं, जो कि यहाँ से क्रिएट हो रहा है। और वहीं से जो है कल यानी कि फ्राइडे का जो नाइट था, लास्ट ट्रेडिंग डे था यूएस मार्केट का, वहीं से शुरू हो करके बेहतरीन तरीके से पूरी स्ट्रेंथ दिखाते हुए इसने जो है अपना क्लोज 18,302 के ऊपर दिया। हालांकि हमारी ट्रेड इंडियन मार्केट्स के ऊपर है, बट हाँ ये हम एक सिग्नल ले सकते हैं कि आज आईटी स्टॉक्स के ऊपर बेहतरीन जो है फोकस रहेगा, और अच्छा प्रदर्शन जो है आईटी स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में भी करने चाहिए। चलिए देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स क्या कह रही हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर हम लोग काफ़ी जो है रिलाई कर रहे हैं। रीज़न ये है कि बॉन्ड यील्ड्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है कि हमारा हमें जो है ये इंटरेस्ट रेट कट होने की क्या संभावनाएं जो है यूएस मार्केट देख रहा है। और फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट कट एक बार होंगे तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड आएगा। और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप देख रहे होंगे ये डाउन ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था लास्ट टाइम, और उसको रिस्पेक्ट करते हुए ये देखिए एक रेड कैंडल जो है टूवर्ड्स दी मतलब टच भी किया उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को। ये ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं, और वहाँ से देखिए वीकली जो सपोर्ट बना हुआ था अभी तक पिछले 7-8 दिनों से, वो अब जो है वीकली रेजिस्टेंस बन गया है बॉन्ड यील्ड के लिए। और 20 डीएमआ 20 डीएमआ को जो है ब्रीच कर दिया है, और 50 डीएमआ को भी ब्रीच कर दिया है बॉन्ड यील्ड ने। और ये आकर के अभी ट्रेड कर रहा है 4.18 के ऊपर, और अभी जो अगला सपोर्ट है इसका वो है अराउंड 4.10, और 4 के नीचे एक बार अगर ये आ जाता है, जो कि डाउनवर्ड मोमेंटम में जो है ये आ गया है बॉन्ड यील्ड, और ये बहुत ही पॉजिटिव जो है एक इंडिकेशन जो है मार्केट्स को दे रहा है कि मार्केट्स यहाँ से एक बेहतरीन नए हाइज की तरफ बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और 4.10 का जो है सपोर्ट जो नेक्स्ट इसके लिए अभी एक इस आप कह सकते हैं कि एक जो है आशा की किरण बना हुआ है। वो भी जब डाउनवर्ड मोमेंटम में होता है तो सपोर्ट्स ब्रीच करना इज नॉट अ बिग डील फॉर एनी अंडरलाइंग स्टॉक इंडेक्स, और चाहे हम बॉन्ड यील्ड की बात करें, क्योंकि ये यूएस मार्केट्स के अंदर जो है ट्रेड होते हैं। और इसकी ट्रेडिंग सिग्नल से आइडिया लगता है कि इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आना है, क्योंकि हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं रेट कट्स का, क्योंकि एक बार रेट कट्स आएंगे और वो जो है मार्केट में लिक्विडिटी को जो है इनफ्लो उस लिक्विडिटी का आएगा, और उससे जो है इक्विटी मार्केट्स को एक बेहतरीन अपवर्ड मोमेंटम की तरफ जाने का मौका मिलेगा, जो कि अभी भी बहुत ही बेहतरीन कर रहा है। और भी उसके अंदर जो है फ्यूल आएगा, और उसके अंदर जो है और जो है बूस्ट आएगा मार्केट के अंदर जब रियल इंटरेस्ट रेट्स जो है डिडक्ट होंगे, राइट। तो ये था बॉन्ड यील्ड भी बेहतरीन कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। निफ्टी को हम देख लेते हैं, कैश लेवल्स पे हमारा चार्ट क्या कह रहा है। सैटरडे को हमारा एक टेस्टिंग जो है सेशन रखा गया था, जो ये नए सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के निफ्टी और हमारे इंडियन एक्सचेंजेस के लिए एक ट्रायल सेशन रखा गया था। और वहाँ पे क्योंकि फ्राइडे का सेशन तब तक क्लोज हो चुका था, तो एक हल्का सा, हालांकि मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे, बट जितने ही वॉल्यूम्स थे उन्होंने एक गैप अप ओपनिंग दे करके लगभग 0.18% का जंप दे के मार्केट को क्लोज किया।
और एक नए हाइस के ऊपर अभी मार्केट खड़ा हुआ है 22,378 के ऊपर। और यहाँ से आप ये मान के चल सकते हैं कि अभी ये एकदम ब्लू स्काई जोन के अंदर है। ब्लू स्काई जोन का मतलब हुआ कि यहाँ से अभी कोई अपवर्ड मोमेंटम की, अपवर्ड कितना जो है जाएगा, क्या उसकी लिमिट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। स्काई इज द लिमिट। कुछ कैंडल्स बनेंगे, कुछ जो है डे ऑन डे बेसिस पे जो है प्राइस एंड एक्शन फॉर्मेशन होगा, तब जाकर के एक अपर लिमिट का पता चलेगा। फॉर द टाइमिंग जो अभी हम देख पा रहे हैं वो ये है कि आप यहाँ पे जो लास्ट हाई इसने क्रिएट किया था उसको एक बार को आप मान के चल सकते हैं कि 22,294 इसका एक सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल है, जहाँ से कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और एक ट्रायल सेशन के अंदर जो है उसमें एक और जंप अप करके, यानी कि गैप अप जो है 2 घंटे का ट्रेडिंग सेशन जो है इन्होंने बिताया है। और आज जो है जिस तरीके के मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, इसमें एक एक्सटेंशन ही आपको देखने को मिलने की पूरी संभावना है। प्रोबेबिलिटी इज इन फेवर ऑफ बुल्स, राइट। तो ये है निफ्टी कैश। अब हम देख लेते हैं, हमने जो निफ्टी फ्यूचर की बात करी थी, निफ्टी फ्यूचर का जो हमने बोला था कि भाई निफ्टी का जो फ्यूचर लेवल्स हैं वो ये हैं, तो वो किस तरीके से चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो मैं एक बार आपके सामने ले आता हूँ। ये मैंने थोड़े कैंडल साइजेस को बड़ा कर रखा है जिससे कि आपके लिए विजिबिलिटी प्रॉपर हो। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन जो है ये ट्रायल सेशन के अंदर जो एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ से जो हमने अभी लेवल्स आपके सामने दिखाए थे कि अभी जो एक नियर टर्म जो रेजिस्टेंस दिख रहा हो सकता है इसके ऊपर ही जाकर के मार्केट अपनी स्टार्ट करे 22,562। पहला जो सपोर्ट है 22,447, उसके बाद सेकंड सपोर्ट काफ़ी नीचे है 22,193 के आसपास। और एक ये जो आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन अपवर्ड साइड में जो है चलती चली आ रही है, जो कि मार्केट को ऊपर ही लेके जाएगी। अभी मार्केट का ट्रेंड जो है इंटैक्ट है टुवर्ड्स द अपवर्ड्स मोमेंटम। तो ये इस चीज़ को शोकेस कर रहा है फॉर द डे। ये लेवल्स ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करें अब, और इन पॉइंट्स को ट्रेड करने का कोशिश करें, प्राइस एंड एक्शन को ट्रेड करने का कोशिश करें। एज्यूम ना करें जब आपके लेवल्स पे चीज़ें आए, अपना बायस लॉन्ग साइड पे आपको रखना है और अपनी उस तरीके की पोजीशन बना करके आपको लॉन्ग साइड पे रह करके, बाई साइड पे रह करके अपने ट्रेड्स को प्लान करना है प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के साथ, राइट। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या कहना है। कहना क्या है वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया। अभी जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी चार्ट पे दिख रहा है, जो लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए वो किस तरीके से चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं और कैसे वो निकले हैं, राइट। तो सबसे पहला जो हमने आपको बताया था कि अभी इस टाइम पे बैंक निफ्टी 47,665 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, करंट फ्यूचर लेवल्स की। 47,427 इसका पहला सपोर्ट है और उसके बाद जो है सेकंड सपोर्ट है 47,145। इस जो पहले सपोर्ट को हम थोड़ा सा और जो है नीचे लाने की संभावना अपने पास रख सकते हैं। तो ये मान के चलिए 47,422 के आसपास जो है पहला सपोर्ट आएगा। सेकंड सपोर्ट आपका बन रहा है 47,145 के ऊपर। अभी जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर लेवल्स ट्रेड कर रहे हैं 47,665 पे, और पहला जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ऊपर है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक बेहतरीन जो है प्रॉफिट आपके हाथ में हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आज ये गैप अप ओपनिंग दे और 48,550 यहाँ से लगभग आप ये मान के चलें 750-800 पॉइंट ऊपर पहला रेजिस्टेंस आएगा और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो आएगा
869 जो कि इसका अभी तक का लाइफ टाइम हाई के आसपास का लेवल है, राइट। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने ट्रेड्स को जो है प्लान करें। ट्रेड्स को बाई साइड के बायस के साथ ही आपको लेना है। अब देखते हैं कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है हमें क्या बता रहा है, क्या सूचना दे रहा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स का एक काफ़ी बड़ा रोल होता है मार्केट के मूड को जानने के लिए। हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है थोड़ा सा, जब ये इसका चार्ट को हम छोटा कर देंगे तो फिर जो है उसको देखने में, एनालाइज करने में इजी रहेगा, राइट। तो ये है वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है हमारे मार्केट का, जो कि हमें ये दर्शा रहा है कि इसने एक अच्छा खासा गोता लगाया, लगभग 13 पॉइंट के आसपास तक। जब तक ये 15 के नीचे 15 तक के बीच में, 15 से 13, 12 के आसपास है, इंडिया विक्स कोई टेंशन नहीं है, मार्केट में पॉजिटिविटी का माहौल है, आप ये मान के चल सकते हैं। 16, 17 जब एक बार क्रॉस करके आगे बढ़ने लगता है तो थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल हम जो है मान के चल सकते हैं कि क्रिएट हो रहा है मार्केट में। प्रेजेंटली इट इज़ एट 14.99, गुड इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन जो है इंडिया विक्स इस टाइम पे प्ले कर रहा है, राइट। स्टॉक ऑफ द डे हमारे इस सेगमेंट में उस पर्टिकुलर डे के ट्रेड को लेने के लिए हम हमेशा जो है एक स्टॉक हमारे जो रडार पे आता है, हमारे सिस्टम के हिसाब से, हमारी चेकलिस्ट के हिसाब से, इंट्राडे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम इस कल ऑलरेडी एक पोजिशनल ट्रेड अपना शेयर कर चुके हैं, तो हम उसी को रिपीट करेंगे। और उसका डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप एक बार को देख सकते हैं हमारा कल का जो वीडियो है चार्ट आर्ट, जिसमें कि हमने जो है चार्ट ऑफ द वीक, पोजिशनल ट्रेड आइडिया, ये लॉरस लैब आपके साथ शेयर किया था। और यहाँ पे हालांकि जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है, हम एक बार को हाईज जो लास्ट वीकली हाईज हैं उसको ब्रीच करने को लेकर के देखते हैं। अभी फ़िलहाल 408.90 के आसपास है, 415 जैसे ही वो टच करेगा हम अपना बाई एग्जीक्यूट करेंगे। टारगेट है हमारा पहला 459 रुपये का, और उसके बाद ट्रेल करने के भी पूरे हमारा मूड है ट्रेड को। स्टॉप लॉस है 393, राइट। ट्रेंड जो है अपवर्ड साइड में बना हुआ है, आप इसको इंट्राडे के तरीके से भी ले सकते हैं। एक बार मार्केट का ओपनिंग जरूर देख लीजिएगा, और उसमें जो है फिर ये इसको आप डेली चार्ट के ऊपर लगाइएगा। डेली चार्ट के ऊपर जब आप लगाएं तो फिर उस हिसाब से फिर आप अपना, अगर इंट्राडे के हिसाब से देख रहे हैं तो डेली चार्ट, जैसा कि मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, डेली चार्ट के हिसाब से अपना आपको जो है अपना पोजीशन लेना है और स्टॉप लॉस लेना है। और बेसिकली जब मैं इस डेली चार्ट को देख रहा हूँ, मैं कहूँगा कि इंट्राडे का पोजीशन जो है आप अवॉइड करें। हायर लोज हायर हाइज ये डे ऑन डे बेसिस पे बना रहा है, पोजिशनल ट्रेड लें, कम से कम 2-3 दिन का जो है, हफ्ते भर का जो है, आप वो अपना एक माइंडसेट बना करके इसमें ट्रेड लें। इंट्राडे ट्रेड जो है इंडेक्स पे ही ठीक रहते हैं, जिसमें कि आपको 150 पॉइंट आपने अपने बनाए और निकल गए, क्योंकि उसमें अच्छा खासा एक मोमेंटम भी रहता है और ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है। ये बेसिकली जो स्टॉक्स होते हैं, इनमें हम चाहे वो आप 3 वीकली चार्ट जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो 3-4 महीने का होराइजन बना करके आप चल सकते हैं, और अगर आप 3-4 महीने की जगह 1-2 हफ्ते का होराइजन बना के चलते हैं तो डेली चार्ट के हिसाब से आप लें, बट पोजिशनल ट्रेड लेने की कोशिश करें। तो ये है हमारा स्टॉक ऑफ द डे, लॉरस लैब। हमने आपको जो लेवल्स बताए हैं वो वीकली चार्ट के हिसाब से बताएं, जिसमें कि आपको अपना टाइम होराइजन कम से कम 1-2 महीने रखना चाहिए। 2 दिन में अगर टारगेट आ जाते हैं तो प्रॉफिट बुक करने में कोई वो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट फिर भी एक मैक्सिमम एक टेन्योर आपको पता होना चाहिए कब तक आपको, क्योंकि बड़े स्टॉप लॉसेज हैं 5-6% के, 10 से 12% के जो है टारगेट के ऊपर के टारगेट्स हैं, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, राइट। तो ये था हमारा आज का
8 AM प्री मार्केट एनालिसिस आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स के साथ हमें बताइएगा और जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। ये पूरा जो एफर्ट है ये हमारा लर्निंग प्रोसेस को आपके जो है स्ट्रेंथन करने को लेकर के है, क्योंकि सीखते रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपना कॉल लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का कॉल लें, बिकॉज वी आर ट्रेनर्स, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, राइट। तो हम आपको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें आता है वो नॉलेज शेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप स्वावलंबी होकर के खुद अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर पाएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो वंस अगेन at the same place, same time, 8 AM pre-market analysis. Thank you.